नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे 2 की। हाँ। हमारे पास है एक फिल्मी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ अंश, अच्छा। और उन्हीं के सहारे हम गोता लगाएंगे, हम्म। समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, किरदार कैसे आगे बढ़ेंगे और कौन से मुद्दे ये फिल्म शायद उठाएगी। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। याद दिला दे, पहली फिल्म दे दे प्यार दे, हम्म। उसमें हमने आशीष यानी अजय देवगन और आयशा रकुलप्रीत सिंह उनके रिश्ते को देखा था। उम्र का बड़ा फासला था। बिल्कुल। और फिर कहानी में तब्बू का किरदार था, मंजू, आशीष की एक्स वाइफ। और बच्चे भी थे। हाँ, बच्चे भी। तो वो एक उम्र के फासले वाले प्यार को परिवार से मनवाने की जद्दोजहद थी। सही। अब ये जो स्क्रिप्ट के हिस्से हमारे पास हैं, इनका अंदाज तो रोमांटिक कॉमेडी वाला ही लगता है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई भी महसूस होती है, थोड़ा इमोशनल टच भी है। अच्छा, तो सिर्फ हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं? लगता तो नहीं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि सीक्वल में कहानी कहाँ जा रही है। मतलब शादी के बाद आशीष और आयशा, इनके सामने कौन सी नई चुनौतियां आएंगी। हाँ, ये अहम सवाल है। और ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन करेगी या कुछ सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। हाँ। तो चलिए खोल कर देखते हैं इन पन्नों को। जरूर। तो पहली फिल्म का जो सेटअप था वो काफी मजेदार था, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक 50 पार का आदमी, कूल डूड टाइप, हाँ, जो दिल से जवान है। और उसे प्यार हो जाता है अपनी लगभग आधी उम्र की लड़की से, आयशा। और फिर असली ड्रामा शुरू होता है जब वो उसे अपने परिवार से मिलवाता है। हाँ, अपनी मैच्योर समझदार एक्स वाइफ मंजू। हाँ। और बच्चे जो खुद आयशा की उम्र के आसपास के हैं। वो स्थितियां काफी अजीब थीं, उनमें हास्य भी था और इमोशन भी। वो टकराव था एक तरह का। उस फिल्म ने एक सवाल तो उठाया था कि क्या उम्र वाकई बस एक नंबर है। हाँ, प्यार के मामले में। लेकिन वो फिल्म ज्यादातर रिश्ते की शुरुआत और उसे परिवार तक लाने, उसी संघर्ष पर थी। हाँ, मंजूरी पाने तक की कहानी थी वो। हाँ, अब जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से सीक्वल कहानी को आगे ले जाता है। मतलब आशीष और आयशा शादी कर चुके हैं। अच्छा, तो कहानी शादी के बाद की है। हाँ, और जैसा कि कहा जाता है यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि शादी से पहले का रोमांस और शादी के बाद की जिंदगी, ये दो अलग बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। इन स्क्रिप्ट नोट्स के मुताबिक अब चुनौतियां सिर्फ परिवार की मंजूरी नहीं है। तो फिर क्या है? वो ज्यादा पेचीदा हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में बैलेंस बनाना है। अच्छा, कैसे? सोचिए, आशीष को अपनी युवा पत्नी आयशा, उसकी उम्मीदें, फिर अपने बड़े हो चुके बच्चे, उनकी नाराजगी या शायद उनके सवाल। हाँ, वो तो होंगे ही। और अपनी पूर्व पत्नी मंजू, जो स्क्रिप्ट के हिसाब से अब भी लाइफ का हिस्सा है। अच्छा, मंजू का किरदार अभी भी अहम है। हाँ, इन नोट से तो यही लगता है कि मंजू और बच्चों की मौजूदगी कहानी में लगातार बनी रहेगी, हर अहम मोड़ पर। ओह, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। है हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही अब। नहीं, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक की कहानी बन गई। हाँ, और शायद इसी कॉम्प्लेक्सिटी से हास्य भी निकलेगा। कैसे? इन अंशों में लिखा है कि आशीष एक तरह से डिप्लोमेटिक रेफरी बन जाते हैं। हा हा हा, किसके बीच? अपनी नई पत्नी और अपने बच्चों के बीच। ओहो, ये तो मजेदार सिचुएशन होगी। हाँ, सोचिए वो स्थितियां, कोई फैमिली डिनर, आयशा कुछ मॉडर्न कह दें, बच्चे आंखें दिखाएं। या बच्चे कुछ ऐसी मांग कर दें पापा से जो आयशा को अजीब लगे। बिल्कुल। और इन नोट्स में एक डायलॉग का जिक्र है। हाँ, जहां बच्चे शायद आशीष से कहते हैं, पापा आपको शर्म नहीं आई? ओहो, ये तो सीधा वार है। हाँ, ये लाइन ही बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ बच्चों का गुस्सा नहीं, इसमें शायद एक नैतिक सवाल भी है उनके नजरिए से। तो आशीष के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल, जैसे रस्सी पर चलना। एक तरफ आयशा का प्यार, नई जिंदगी, दे दे प्यार दे, और दूसरी तरफ बच्चों का, और शायद मंजू का भी। गुस्सा, सवाल, ताने, बच्चों का क्रोध दे, एक्स का संदेह दे। ये जो विरोधाभास है, यही शायद फिल्म के ह्यूमर की बुनियाद बनेगा। हाँ, और ये ह्यूमर शायद सिर्फ सिचुएशनल ना हो, किरदारों के अंदरूनी संघर्ष से भी निकले। हाँ, और ये ह्यूमर शायद कहानी को थोड़ा हल्का रखेगा। लेकिन जैसा आपने कहा, इन स्क्रिप्ट के हिस्सों से ये साफ लगता है कि फिल्म सिर्फ मजे पर नहीं रुकेगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये हास्य शायद उन गहरी सच्चाइयों को दिखाने का काम करेगा जिनसे किरदार गुजर रहे हैं। मतलब ये कहानी रिश्तों की उस परत को खुरेद सकती है जो अक्सर फिल्मों में नहीं दिखती। शादी के बाद का एडजस्टमेंट, खासकर जब हालात इतने असामान्य हो। सही कहा। देखिए, थीम तो वही है कि प्यार उम्र की सीमा नहीं देखता। हाँ। लेकिन
इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि फिल्म इसे एक नए लेवल पर ले जा रही है। कैसे? फोकस शायद इस पर ज्यादा होगा कि प्यार भले ही अंधा हो, समाज की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। अच्छा, समाज का दबाव। हाँ, स्क्रिप्ट में कहीं सबसे बड़ा विलेन समाज के जजमेंट को बताया गया है, ऐसा लगता है। और ये सिर्फ बाहरी समाज नहीं, अपना परिवार, बच्चे, दोस्त, सब। वो नजरें, वो बातें। हाँ, वो अनकहे सवाल, ये सब मिलकर रिश्ते पर भारी पड़ सकते हैं। तो यहीं से वो सवाल उठते हैं जिनका जिक्र नोट्स में। कौन से सवाल? जैसे, क्या आशीष और आयशा का रिश्ता टिक पाएगा इन सब दबावों के सामने? ये तो बड़ा सवाल है। क्या उनका प्यार शादी की रोजमर्रा की चुनौतियों और इस बाहरी जजमेंट को झेल पाएगा? और मंजू का क्या? हाँ, मंजू का किरदार, क्या वो वाकई अतीत को पीछे छोड़ पाएगी, या आशीष की नई जिंदगी उसे बार बार पुरानी बातें याद दिलाएगी? ये भी मुमकिन है। और सबसे जरूरी, बच्चे, क्या वो अपने पिता की इस नई खुशी को स्वीकार कर पाएंगे, भले ही वो उनकी समझ से बाहर हो? उफ, इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे। फिल्म को इन्हें बहुत संवेदनशीलता से हैंडल करना होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, ये कहानी सिर्फ एक अलग तरह की शादी की नहीं है। तो फिर ये स्क्रिप्ट के अंश इशारा करते हैं कि फिल्म शायद व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक उम्मीदों के बीच का जो एक सनातन संघर्ष है, हाँ, हमेशा का, उसे दिखा रही है। क्या इंसान को अपने दिल की सुनने का हक है पूरी तरह से, भले ही उसके फैसले समाज को मंजूर ना हो, या फिर लोग क्या कहेंगे के डर से? हाँ, उसी डर से अपनी खुशियों को दबा देना पड़ता है। ये फिल्म शायद इसी दुविधा को किरदारों के जरिए सामने लाएगी। मतलब व्यक्तिगत चुनाव और सामाजिक दबाव, इनका टकराव। बिल्कुल, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और इन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स अजय देवगन, तब्बू, रकुलप्रीत सिंह। हाँ, उनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। नोट्स में भी लिखा है, अजय देवगन का वो बेफिक्र लेकिन मैच्योर अंदाज, तब्बू की वो शांत गहराई, ग्रेस, और रकुल की एनर्जी, इन तीनों का तालमेल ही कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को विश्वसनीय बनाएगा। पहली फिल्म में केमिस्ट्री अच्छी थी, पर अब शादी के बाद ये कैसे बदलती है, ये देखना अहम होगा। क्या आयशा की वो मासूमियत रहेगी या जिम्मेदारियां उसे बदल देंगे? क्या मंजू का सब्र टूटेगा कभी? और आशीष, क्या वो हमेशा बैलेंस बना पाएंगे? लगता तो यही है कि किरदारों के बीच का जो रिश्ता है, उनका टकराव वही कहानी का मेन फोकस होगा। हाँ, क्योंकि अब दांव पर ज्यादा चीजें लगी हैं। मतलब पहली फिल्म में अगर रिश्ता नहीं चलता तो शायद दोनों अपनी राह चले जाते। हाँ, अलग हो जाते हैं। पर अब वो पति पत्नी है, एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले से एक परिवार मौजूद है। सही कहा, मंजू और बच्चे। तो इन स्क्रिप्ट नोट्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक रोकॉम का सीक्वल नहीं है। ये शायद रिश्तों की मैच्योरिटी, जिम्मेदारियों और शायद बलिदानों पर भी एक टिप्पणी हो सकती है। क्या प्यार काफी है? ये सवाल शायद फिल्म पूछेगी। हाँ, या फिर प्यार के साथ साथ समझ, धैर्य, समझौते, ये सब भी चाहिए। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट शायद इस विचार पर जोर देती हुई लगती है कि असली हीरो या हीरोइन वो नहीं जो बड़ी लड़ाइयां जीतते हैं, तो कौन है? बल्कि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने प्यार, अपने परिवार, अपनी खुशी के लिए छोटे छोटे समझौते करते हुए भी अपने सच के साथ खड़े रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या समाज जिसे नॉर्मल कहता है वही एकमात्र सही रास्ता है, या फिर अपनी खुशी के लिए एक अलग रास्ता चुनना, भले ही वो मुश्किल हो, वो ज्यादा मायने रखता है। इन अंशों से लगता है कि फिल्म शायद दूसरे रास्ते की तरफदारी करेगी, लेकिन मुश्किलों को दिखाते हुए। हाँ, बिना किसी लाग लपेट के। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ें तो दे दे प्यार दे दो की क्या तस्वीर बनती है? मेरे ख्याल से एक ऐसी फिल्म की तस्वीर जो हंसाएगी भी, हाँ, शायद रुलाएगी भी, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। ये सिर्फ उम्र के फासले वाले रोमांस से आगे की कहानी है। हाँ, ये शादी के बाद की जटिलताओं की कहानी है, बिखरे हुए परिवारों के जुड़ने या शायद और बिखरने की कहानी। और व्यक्तिगत आजादी बनाम सामाजिक उम्मीदें, ये संघर्ष भी है। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस सब होगा, लेकिन शायद ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा परिपक्व नजरिए से। हाँ, ऐसा लग रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? यही कि दे दे प्यार दे 2, जैसा कि स्क्रिप्ट के अंश बताते हैं, शादी के बाद आशीष और आयशा की जिंदगी के असली संघर्षों पर फोकस करेगी। मंजू और बच्चों का रोल बहुत अहम होगा। हाँ, वो एक तरह से रिश्ते के लिए लिटमस टेस्ट का काम करेंगे। सामाजिक दबाव एक बड़ा फैक्टर होगा। उम्मीद यही है कि फिल्म रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा का अच्छा मिक्स देगी, लेकिन साथ ही प्यार, उम्र,
परिवार, इन सब को लेकर जो बनी बनाई सोच है उसे चुनौती भी देगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और अंत में कोई एक विचार जो दर्शकों के लिए छोड़ना चाहें, जो इन अंशों से निकला हो। एक बात सोचने लायक है जो शायद फिल्म देखने के बाद और साफ हो। बताइए। जब जिंदगी हमें प्यार और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने को कहती है, हाँ, तो क्या हमेशा बीच का रास्ता, एक समझौता, वही सही होता है? या कभी कभी किसी एक पक्ष को चुनना, चाहे वो दिल हो या जिम्मेदारी, उसे पूरी तरह चुन लेना ज्यादा ईमानदार होता है, ज्यादा संतोषजनक, भले ही वो मुश्किल क्यों ना लगे? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद दर्शकों के साथ घर जाएगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी कोशिश दे दे प्यार दे 2 के उपलब्ध स्क्रिप्ट अंशों की गहराई में उतरने की। उम्मीद है कुछ नए पहलू सामने आए होंगे। हाँ, उम्मीद है इस विश्लेषण ने सोचने के लिए कुछ और परतें दी होंगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और विषय और उसके स्रोतों की ऐसी ही पड़ताल के साथ। जरूर। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।